आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 8th में आपका चैप्टर चल रहा है पॉल्यूशन, यानी कि हम प्रदूषण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ सेशंस में आप सभी ने मुझसे चर्चा की किस बारे में, वायु प्रदूषण के बारे में, किस तरह से वायु प्रदूषण फैल रहा है, उसका लेवल कितना बढ़ चुका है, और उसके बाद लास्ट में जो इस चैप्टर का निष्कर्ष है, जो इस पाठ से हमने सीखा, वो कंक्लूजन ये निकाला कि कुछ व्यक्तिगत, कुछ पर्सनल तरीके हम लोगों ने डिस्कस किए जिससे हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। उसी तरह से हम अब जल प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या क्या कारण हैं जिसके कारण से जल जो है वो प्रदूषित होता जा रहा है और उसका पानी पीने लायक ना रह जाए। यदि वो पानी ऐसा हो जाए कि जिसका कंजम्पशन हम डायरेक्ट पीने के लिए ना कर सकें, तो समझ लीजिए कि उसका लेवल जो है प्रदूषण का वो बढ़ चुका है। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और जल प्रदूषण के बारे में ही और चर्चा करेंगे, और आशा मैं ये करूंगी कि बच्चे इस चर्चा में भाग लेंगे। अगर आप भाग लेते हैं तो फिर चीजें हमेशा के लिए आपको याद भी रहेंगी और फिर आप पर्सनल लेवल पे भी प्रयास करने की कोशिश करेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। 7th क्लास में ही एक चैप्टर था जिसमें वाटर के बारे में बात हुई थी कि जल जो है वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं बहुमूल्य संसाधन है आप सभी के लिए। आप सभी के लिए क्या, पूरे मानव जाति के लिए जल जो है वो एक बहुत बहुमूल्य संसाधन है। और वो सारी चीजें जो, मैं केवल जल को ही नहीं, हर उस चीज को बहुमूल्य कहती हूँ जिसके लिए आपको डायरेक्ट मनी नहीं पे करना पड़ता। अब वो बात अलग है कि सरकारों के द्वारा अब टैक्सेस वगैरह लिए जा रहे हैं, बिल्स लिए जा रहे हैं, लेकिन पहले हमको क्या थी, ये फ्री में अवेलेबल थी। मनी हमें पे क्यों करना पड़ रहा है, उसका रीजन ये है कि अब उसकी जो है मात्रा वो कम होने लगी है, इसलिए अब हमको उसका मनी पे करना पड़ रहा है। अदरवाइज क्या था, हमारे लिए सनलाइट बहुत प्रेशियस है और फ्री में अवेलेबल है, वाटर वेरी मच प्रेशियस और ये भी हम लोगों को फ्री में अवेलेबल है, हवा जिसके बिना हम सांस नहीं ले सकते हैं, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, वो भी हमें फ्री में अवेलेबल है। तो कहने का मतलब ये है कि वी हैव टू कंट्रोल द लेवल ऑफ पॉल्यूशन। हम लोगों को पॉल्यूशन का लेवल जो है वो कंट्रोल करना होगा, क्योंकि फ्री में मिल रहा है, लेकिन जब वो पोल्यूटेड हो जाएगा तब वो फ्री में नहीं मिलेगा। जैसे जब आप सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं कि जब किसी चीज की, कोई चीज जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, चलो टमाटर के एग्जाम्पल ले लेते हैं। टमाटर जब बेमौसम आता है मार्केट में तो बहुत महंगा बिकता है, और जैसे ही वो टमाटर का मौसम आ जाता है, आलू का मौसम आ जाता है, तो वो कम रेट में बिकने लगता है। क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी जो होती है वो रेट को कम कर देती है। जैसे जैसे अवेलेबिलिटी बढ़ती है वैसे वैसे रेट जो है कम होता जाता है, और जैसे जैसे अवेलेबिलिटी घटती है वैसे वैसे रेट जो है किसी भी चीज का बढ़ने लगता है। तो इसको चाहे आप ये समझो कि मैं डरा रही हूँ, चाहे आप ये समझिए कि मैं आगाह कर रही हूँ, लेकिन बात यही है, अगर जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण इसी लेवल से बढ़ता रहा तो जैसे जैसे जीवन वायु जो है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम होने लगेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें अपने दैनिक जीवन के लिए भी ऑक्सीजन खरीदना पड़े। पॉसिबल नहीं होगा, हम खरीद नहीं सकते इतना, है ना, क्योंकि जो चीजें बहुत बहुमूल्य होती हैं वो इतनी महंगी बिकेंगी कि नॉर्मल आदमी तो नहीं ले पाएगा। तो इसलिए उसकी अवेलेबिलिटी को बनाए रखने के लिए हमें उसके प्रदूषण को ही कम करना होगा। यही एक रास्ता है, यही एक चारा है। हम बात कर रहे थे एक स्पेशल केस गंगा नदी के बारे में, रिवर गंगा के बारे में बात कर रहे थे कि द पोल्यूशन इन द रिवर गंगा इज हार्मिंग द डॉल्फिन्स present in the river and their numbers are seen to be gradually declining। एक आंकड़े कहते हैं कि पॉल्यूशन जो रिवर गंगा में है वो इतना बढ़ चुका है कि उससे रिवर डॉल्फिन की संख्या में लगातार कमी देखी गई है। ठीक है, तो जल प्रदूषण के लिए आप सभी को पता है कि इसका कंजर्वेशन किस तरह से
हम कर सकते हैं। वाटर इज प्रेशियस रिसोर्स, आप सबको पता है, बहुत बहुमूल्य संसाधनों में से एक है। एंड वी नीड टू कंजर्व इट, और हमें इसको बचाने की जरूरत है। हाउ कैन द कंजर्वेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर बी कैरीड आउट, कैसे हम वाटर का कंजर्वेशन कर सकते हैं और कैसे उसका हम प्योरिफिकेशन भी कर सकते हैं, उसको समझेंगे। Let's explore the various methods that can be adopted to save water. सेव अर्थ सेव वाटर का जब भी आपको कोई पोस्टर प्रतियोगिता होती है तो मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है बच्चों का सेव वाटर सेव अर्थ। तो सेव वाटर सेव अर्थ का मतलब है जल बचाओ जीवन बचाओ। आप जल को बचाइए तो जल आपके जीवन को बचाएगा, ये कह सकते हैं हम। वाटर कंजर्व करने के क्या क्या तरीके हैं? वाटर कैन बी कंजर्व्ड बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल्स ऑफ, 3 प्रिंसिपल्स की हमने बात करी थी, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, यानी कि ट्रिपल आर का फॉर्मूला लगा करके हम क्या कर सकते हैं? पानी को बचा सकते हैं। वो ट्रिपल आर का फॉर्मूला क्या है जो लगा करके हम पानी को बचा सकते हैं? वो ट्रिपल आर का फॉर्मूला है जिसमें हम पानी को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि उसका यूज कम कर सकते हैं। यानी कि हम जितना मात्रा में पानी का इस्तेमाल करते हैं जरूरत के अनुसार पानी का यूज करेंगे और फालतू में पानी को वेस्ट नहीं करेंगे। इस रिड्यूस का मतलब ये होता है। रीयूज का मतलब जो पानी हमने यूज कर लिया है, अगर उसको हम कोई ऐसा तरीका है जिसे रीयूज कर सकते हैं तो उसको रीयूज करेंगे। और रिसाइकल का मतलब पानी जो प्रदूषित हो चुका है उसको ट्रीटमेंट करके वापस से रिसाइकिल करके फिर से नॉर्मल पानी की तरह बनाएंगे ताकि उसको दोबारा से यूज किया जा सके। और ये प्रैक्टिसेस जो हैं वो पर्सनल लेवल पे हम कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पे हम कर सकते हैं कि किस तरह से ये आपके हाथ में है कि जब आप ब्रश कर रहे हो तो लगातार उस समय पे टैप वाटर खुला नहीं होना चाहिए। ये अब कह सकते हैं कि ये कॉमन सेंस है कि अगर टैप वाटर खुला हुआ है इट मीन्स कि पानी जो है वो कहाँ जा रहा है? वेस्ट हो रहा है। तो जब आपको जरूरत हो तो आप टैप खोलें, जब आपको जरूरत ना हो तो आप टैप बंद कर सकते हैं। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि हैंड पंप चलाना है, हैंड पंप चलाना है। जब हैंड पंप चलाना होता था तो पानी का वेस्टेज होता था कम, क्योंकि उसमें लोगों को लगती थी क्या? मेहनत, ताकत लगती थी ना। हैंड पंप से अगर 2 बाल्टी पानी भरना है तो पुराने जमाने में पानी का वेस्टेज कम कैसे होता था? ऑटोमेटिकली कम होता था। क्यों? क्योंकि तब लोग कुएं से पानी निकाल के उसका इस्तेमाल करते थे, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना पकाने के लिए। तो कुएं से पानी निकालना कितना कठिन काम है। तो जब इतना मेहनत लगती थी, शारीरिक श्रम लगता था, तो इंसान जितनी जरूरत होता था उतना ही पानी निकालता था। ठीक है, उसके बाद हैंड पंप आ गए। ठीक है, अपनी सुविधा के लिए देखो इंसान, मैं भी इंसान हूं, आप सभी, लेकिन ये कह सकते हैं, हम खुद कह सकते हैं इस बात को कि इंसान कभी भी कोई भी काम ऐसा नहीं करता है जिसमें सामने वाले को फायदा हो। पहले इंसान को खुद का फायदा देखना होता है। जैसे उनको कुएं से पानी निकालने में पहले तो नदियों से और तालाबों से पानी भर के लेके आते थे। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत पड़ती थी, तो क्या वो उस मेहनत को कम करने के लिए कुएं खोदे गए। ठीक है, कुएं खोदे गए। तो जब कुएं खोदे गए तो उसमें क्या हुआ कि मेहनत तो रही लेकिन थोड़ा कम हो गई। थोड़ा कम मेहनत ऐसे हो गई कि नदी तक नहीं जाना पड़ता था, तालाबों तक नहीं जाना पड़ता था पानी लेने, कुआं घर के सामने भी खुदने लगा। ठीक है, वहां पे क्या होता था कि बाल्टी, सबसे आसान तरीका जो मैंने देखा है कि बाल्टी में रस्सा बांध के और बाल्टी को वेल में डाल देते थे कुएं में, और उसके बाद पानी को खींच के बाहर निकाल लेते थे। ठीक है, अब उस मेहनत को कम करने के लिए फिर एक लकड़ी की मशीन आई जिसमें क्या था, बांध के बाल्टी लटका दी और नीचे तक गई, और उसके बाद उसको उसमें एक चक्का टाइप का लगा दिया, उस पे रस्से को खींचते हुए घुमा ले, थोड़ा सा मेहनत कम लगी और पानी बाहर को आ गया।
ठीक है। तो इंसान ने क्या किया, जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की, जैसे जैसे साइंस में आविष्कार हुए, उसी उसी तरीके से हम लोगों की मेहनत कम होती गई। यानी कि हमारा फिजिकल जो मेहनत थी, शारीरिक श्रम जो था, किसी भी चीज को पाने के लिए जो करना पड़ता था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। अब इतना कम हो गया है कि वी डोंट हैव टू यूज हैंड पंप्स ऑल्सो। अब हमको हाथ के नल भी चलाने की जरूरत नहीं है कि जिसमें नल लगे हुए हैं और हम करके, सिंचाई विभाग में बहुत आपने देखा होगा नल जगह जगह लगे होते हैं। क्या उन नलों को, वो नल अपने आप पानी नहीं गिरता उसमें, जब आप हाथ से उसको चलाते हैं तब पानी गिरता है, यानी कि थोड़ी सी मेहनत उसमें करनी पड़ती है। तो थोड़ी सी मेहनत करते हैं आप, तो जितनी जरूरत होती है उतना ही पानी चलाते हैं। उसके बाद आ गए टैप। आज नहीं, बहुत सालों पहले आ गए थे, लेकिन जब आए उसके बाद से क्या हुआ कि इंसान को लगने लगा कि इतना इजीली अवेलेबल है पानी कि हमने अपना नल खोला और पानी गिरने लगा। तो क्या इतना इजीली अवेलेबल जो चीज है, क्या उसकी कीमत को नहीं समझना चाहिए हमें कि कितनी बहुमूल्य है, और उसका इस्तेमाल, अगर आपको नल चलाने को बोला जाए तो क्या आप उतना ही पानी बर्बाद करेंगे जितना आप टैप से निकलते समय बर्बाद करते हैं? तो हर बच्चा, हर इंसान यही कहेगा कि नहीं, उसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो एक बाल्टी पानी की जरूरत है तो हम 4 बाल्टी क्यों निकालें, है ना? तो क्यों टैप से जब हम खोलते हैं तो एक बाल्टी की जरूरत है तो हम 4 बाल्टी क्यों निकाल लेते हैं? पानी नहाते समय खोल देते हैं, बाल्टी में भरना जब शुरू होता है तो क्यों पानी बहने लगता है तब तक हम टैप वाटर को बंद नहीं करते हैं, है ना? तो अगर सब घर की टैप्स को बंद कर दिया जाए तो क्या उस दिन भी उस घर में उतना ही पानी का वेस्टेज होगा जितना जब हम नल खोल के वेस्ट करते हैं? तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज इजीली अगर अवेलेबल है तो उसको, उसकी कीमत को भूलना नहीं चाहिए, हमें पानी की कीमत को समझना चाहिए। पिछले कुछ सालों में वो कीमत नहीं समझी जाने लगी, इसीलिए पानी जो है वो अब बहुत ज्यादा पानी का लेवल घटने लगा। क्योंकि कितना आप किसी भी चीज को कितना भी बहुत सारा यूज करेंगे तो पानी क्या होता है, पानी को आप उसके इस्तेमाल को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, एक बार जो पानी यूज कर लिया गया उसको हम रीयूज भी कर सकते हैं और रिसाइकल भी कर सकते हैं। तो ये ट्रिपल आर का फॉर्मूला लगाएंगे और इस ट्रिपल आर के फॉर्मूले से आप अपने घर में पानी की कमी को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर पानी की कमी के बारे में पूछना है तो कहीं किसी दूसरे देश में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने ही देश में रहने वाले राजस्थान, जो आपका रेगिस्तान वाला एरिया है, उस राजस्थान प्रदेश में अगर कोई आपका जान पहचान का रिश्तेदार है या कोई, आप उनसे जाकर के उसकी कीमत पूछिए। महाराष्ट्र में जहाँ पे पानी की बहुत कमी है वहां पे जाकर के उसकी कीमत पूछिए, तो समझ में आएगा कि जो चीज हमें इजीली अवेलेबल है उसका हमको मिस यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो चीज इजीली अवेलेबल होती है उसका हम करते हैं मिस यूज, दुरुपयोग करते हैं, और जो चीज किसी को मिलती नहीं है वो उसके लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है, बहुत ज्यादा उसको मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके पानी कहीं मिलता है रेगिस्तान एरिया में रहने वाले लोगों को, या ऐसी जगहों में जहाँ पे पानी की कमी है। तो दैनिक जीवन में यूज होने वाले कुछ सरल पदार्थ हैं जिनसे मिलकर के आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर बना सकते हैं, है ना? उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे कि क्यों पीने से पहले जल को फिल्टर करने की जरूरत होती है, पीने से पहले जल को फिल्टर करने की जरूरत क्यों है, उसके लिए हम बात करेंगे। अगर हम जो पानी है वो प्रदूषित हो गया तो पी लेंगे उसको तो क्या हो जाएगा, है ना? इसके बारे में सब डिस्कस करेंगे हम, है ना? व्यक्तिगत तौर पे हमें, हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल नियम की तरह, जैसे नियम की तरह हम भगवान की पूजा करते हैं, नियम की तरह हम अपने स्कूल आते हैं, पढ़ते हैं, अपने गुरुजनों का आदर करते हैं, उसी नियम की तरह हमको पानी को भी बचत करनी चाहिए। पानी की भी मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे ईश्वर स्वयं नहीं प्रकट हो सकते तो इन प्राकृतिक संसाधनों के रूप में वो हैं,
मैं ये कह सकती हूँ कि एकदम भगवान का ही रूप है। तो जितना आप सम्मान अपने ईश्वर का करते हैं, वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, आप जितना सम्मान अपने ईश्वर का करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उतना ही सम्मान करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो अब समझ में आने लगा होगा कि सम्मान नहीं करेंगे तो क्या होगा। अभी भी समय है, अभी भी हम लोगों को होश में आने की जरूरत है, चेत जाने की जरूरत है कि जिस तरह से हम दुरुपयोग कर रहे थे, जिसको हम कह रहे हैं कि जैसे कोई चीज मिलती है, एक होता है उसका उपयोग करना और एक होता है कि दोहन करना। एक होता है कि हम उसका यूज कर रहे हैं और एक हो जाता है कि हम उसका मिस यूज कर रहे हैं। कीमत ही खत्म हो गई उसकी कि कोई कदर ही नहीं कर रहे हैं, इतना ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं कि अब स्थिति ये आ गई कि अब उसके कंजर्वेशन की बात होने लगी। RRR का फॉर्मूला लग रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है, रीयूज करिए उसको, रिसाइकल करिए। ये सारी परिस्थितियां आई ही तब जब हमको बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल हो गई चीजें, है ना। तो इसके बारे में सोचने की जरूरत है कि कम उपयोग करके दोबारा दोबारा से उसका पुनः उपयोग करके और रिसाइकिल करके, यानी कि उसको दोबारा से चक्रण करके, उसको गंदे पानी को साफ पानी में बदल के ट्रीटमेंट के द्वारा और उसके बाद रिकवर करके दोबारा से उसको प्राप्त करके, ये चार, और यूज ना करना, फालतू यूज ना करना, रिफ्यूज कर देना, ये हम लोगों का मूल मंत्र होना चाहिए। जिस तरीके से हम क्या करें, पानी को बचा सकते हैं, है ना। तो देखिए, रीयूजिंग द वेस्ट वाटर फ्रॉम द किचन एक तरीका है कि जब भी आप किचन में जो पानी यूज होता है, उसमें सब्जियों को धोने के लिए, दाल चावल को धोने के लिए जो पानी यूज होता है, उसको आप अपने किचन गार्डन में पौधों में डाल सकते हैं, है ना। पॉइंट नंबर 1, साधारण शब्दों में समझेंगे कि जो आप किचन में पानी यूज करते हैं सब्जियों को धोने के लिए और दाल चावल को धोने के लिए, उसको आप किचन गार्डन में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लीनिंग अटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए जो पानी निकलता है, वो सोप, उसमें सोप का कंटेंट मिक्स हो जाता है, आप साबुन से बर्तन को धुलते हैं, तो वो वाला पानी किचन गार्डन में यूज नहीं होगा। वो वाला पानी नहीं यूज होगा जिसमें साबुन और डिटर्जेंट मिक्स हो गया। पानी केवल वही किचन गार्डन में यूज होगा जो आपका सब्जियां धोने के लिए, दाल चावल धोने के लिए या कुछ भी ईटेबल्स धोने के लिए यूज हुए हैं, ठीक है। उसके बाद टर्निंग द टैप ऑफ व्हाइल ब्रशिंग और शेविंग, बहुत ही साधारण और बहुत ही आसान काम है, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। जितनी जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। चेकिंग फॉर लीकी टैप्स एंड फिक्सिंग देम अप, जो भी लीक होने वाले टैप्स हैं उनको चेक करें और उसको फिक्स करवाएं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा के पानी का क्या करें, बचाने की कोशिश करें। वर्षा के पानी का रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्लांट्स लगाए जाते हैं, तरीके लोग बनाते हैं। कोई कोई लोग गड्ढा खोद देते हैं अपने घर में, कोई कोई लोग बहुत गहरी होल टाइप का बना देते हैं, ऊपर जाली लगा देते हैं कि पानी बह के उससे वापस से ग्राउंड वाटर में जाकर के मिल जाता है। यूजिंग इम्प्रूव्ड फार्मिंग एंड इरिगेशन टेक्निक्स, जो नई टेक्निक्स हैं सिंचाई के लिए और फार्मिंग के लिए, उनको यूज करना। प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन ऑफ वाटर, पानी को प्रदूषित होने से बचाना। कंजर्विंग एंड रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर को कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है वो ज्यादातर हम अपने दैनिक कार्यों के लिए यूज करते हैं। जो आपका टैप वाटर में आता है वो जमीन के अंदर का पानी होता है, वो पीने के लिए भी हम शुद्ध मानते हैं उसको और उसको यूज करते हैं, तो उसको कंजर्व करने की भी जरूरत है। प्रॉपर रिमूवल ऑफ सिल्ट फ्रॉम वाटर बॉडीज, यानी कि जो अघुलनशील गंदगी है उसको हम रिमूव कर सकते हैं पानी में से, ताकि हम उसको यूज कर सकें। प्रिवेंटिंग कटिंग ऑफ ट्रीज, हम पेड़ों को कटने से रोक सकते हैं जिससे पानी का, और रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग द वाटर। तो कुछ ऐसे तरीके जो हम पर्सनल तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे यूज कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं। तो उसके लिए कोशिश करनी होगी, व्यक्तिगत प्रयास करने से ही जो है ये काम हो सकता है पॉसिबल कि ये अच्छा हो। तो व्यक्तिगत प्रयास करेंगे हम तो ये चीज जो है वो
प्रदूषण अब ऐसा नहीं है कि वाटर पॉल्यूशन जो है वो अब ऐसा नहीं है कि थोड़ा दूर है, अब हमको जाग जाना चाहिए, ऐसा नहीं। वो अब बिल्कुल ये समस्या ऐसी है कि जो बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ चुकी है ना। अब अर्थ, जीवन, हम लोगों का जीवन खतरे में। देखो मनुष्य, ये लाइन आप सभी एग्री करेंगे कि जो हम इंसान होते हैं, हम अपना नुकसान होते देख, हम क्यों बार बार हल्ला मचा रहे हैं कि जल प्रदूषण को रोको, जल प्रदूषण को रोको। इसलिए क्योंकि हमें पता है कि जल जो है बहुत बहुमूल्य है, बहुत कम मात्रा में हमारे पास बचा, फ्रेश यानी ताजा। और अब अगर नहीं जागे, अब अगर इंसान नहीं जागा तो पानी के बिना क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर खतरा है, ग्लेशियर्स पे खतरा हो रहा है। जो प्राकृतिक सिस्टम है ना, वो अब क्या होने लगा है, डामाडोल होने लगा है, हिलने लगा है। तो अब इंसान हर काम केवल अपने फायदे के लिए करता है। तो कम से कम इतना तो जान लेना चाहिए कि अगर चलिए ठीक है, हमने पॉल्यूशन कर दिया, ठीक है, लेकिन अब अगर हम सही रास्ते पर नहीं आए तो अब बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो अपने उस होने वाले नुकसान से बचने के लिए तो हमको थोड़ा सा जागृत तो होना ही होगा। तो कुछ ये तरीके हैं जिससे वाटर पॉल्यूशन को आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय अस by recycling and reusing most of the waste water for other purposes। ये तरीका है जिसमें आप पानी जो इस्तेमाल करते हैं उसको दोबारा से रीयूज भी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट द वेस्ट वाटर दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम इंडस्ट्रीज। ये तो घर में निकलने वाले वेस्ट वाटर की बात हुई जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रीज से निकल रहे हैं वेस्ट वाटर, क्या उसको हम रीयूज कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। हम उसको रीयूज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना होगा, वो रिसाइकल्ड किया जा सकता है और उसके बाद रीयूज किया जा सकता है। The wastewater from industries first need to be treated in sewage treatment। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसका, उसके बाद फिर उसको दोबारा से रीयूज किया जा सकता है। दिस वाटर कैन देन बी यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एंड अदर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। उसके बाद भी वो हम पौधों को उगाने के लिए यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा पानी जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट होके निकला हो, वो रिसाइकल करके पीने के लिए तो फिर भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, दूसरे अन्य कार्यों के लिए यूज उसका हो सकता है। लीकिंग टैप्स एक जनरल परिवारों में होने वाली समस्या। सभी घरों में पानी का जो टैप होता है उससे कहीं ना कहीं 2-2, 4-4 बूंद पानी वेस्ट होता रहता है, लीक होता रहता है। कैन लीड टू द वेस्टेज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर इन अ सिंगल डे। कभी आपने फील कैसे किया होगा जब घर के छत पे टंकी जो लगी है, कहीं कोई एक नल जो है आपके घर के अंदर का लीक हो रहा था और सुबह आप गए और आपने देखा कि अरे कल तो हमने टंकी में पानी फुल भरा था, पानी खत्म हो गया। यानी कि हजारों लीटर पानी जो है वो एक टैप की लीकिंग से वेस्ट हो सकता है। तो तब आपको समझ में आता है कि पानी, तब आप, वही है ना, जब नुकसान होने लगता है तब आदमी उस पर ध्यान देता है। तो एक दिन पानी की टंकी से पानी पूरा खत्म हो गया तो अगले दिन वो जो टैप लीक कर रहा था वो ठीक कराया गया, है ना। इसमें ड्रिप इरिगेशन मेथड है, एक इज अ मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई का एक साधन है दैट हेल्प्स इन द मैक्सिमम कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे पौधे पौधे पे पानी डाला जाता है। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, ये कैसी टेक्निक है? आपका पानी को प्योरीफाई करने का क्या तरीका है? डू यू नो व्हाट पोर्टेबल वाटर इज? ये पोर्टेबल वाटर क्या होता है? पोर्टेबल वाटर इज द वाटर दैट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। पोर्टेबल वाटर क्या होता है? ऐसा पानी जो आपके पीने के लिए सुरक्षित है। Although the water may look clean on mere observation, it may contain disease-carrying microorganisms। बहुत सा पानी जो आपको देखने में साफ लग सकता है, देखने में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर में ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होता है पानी,
कोई स्मेल नहीं होगी उसमें, तो आपको लगेगा कि ये पीने के लिए साफ है। लेकिन उस पानी में कभी कभी क्या हो सकता है कि डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो रोगों को कैरी करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिजीजेस, आप रोग से बचने के लिए या रोग फैलने ना पाए इसलिए जो वाटर है जो आपको दिखने में साफ लग रहा है पर वो साफ नहीं है, उस वाटर को आपको क्लीन करना चाहिए और उसके बाद फिर वो पीने के लिए सुरक्षित होता है। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि जो हम पानी पी रहे हैं वो एकदम स्वच्छ है और वो हम डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, डायरेक्ट हम पी सकते हैं। ज्यादातर लोगों के यहाँ अब फिल्टर लगे हुए हैं, लेकिन क्या आप अपना पर्सनल फिल्टर भी बना सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्योरीफाई करने का वाटर का आपका तरीका, व्हाट आर सम ऑफ द मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड टू प्योरीफाई वाटर। आप इस मेथड का यूज करके, है ना, विज्ञान प्रतियोगिता में इनाम भी जीत सकते हैं, जहाँ पे आपको जब मॉडल बनाने को बताया जाता है, लाइव मॉडल, तो आप इसको बना भी सकते हैं। द मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर मतलब जो आपका पीने के लिए सुरक्षित पानी है, वो कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, फिजिकल मेथड्स एंड केमिकल मेथड्स। अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम पानी को क्लीन कर सकते हैं या पोर्टेबल वाटर में बदल सकते हैं। तो फिजिकल मेथड्स का मतलब ये है कि फिजिकली क्लीन करना पानी को। उसमें 3 तरीके हैं आपका। एक तो है सेडिमेंटेशन। ये क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर अलाउड टू सेटल डाउन इन वाटर। जैसे पानी को भर के किसी बर्तन में यदि छोड़ दिया जाए और ओवरनाइट वो रहेगा, तो उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो धूल के कण हैं, जो डस्ट के कण हैं या बालू के कण हैं, वो जो है क्या हो जाएंगे, इसको कहते हैं निथारना। मतलब पानी की पेंदी में, उस बर्तन की पेंदी में वो गंदगी बैठ जाती है, और ऊपर से आप पानी निकाल लेंगे तो वो पानी उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स से अलग हो जाएगा। तो ये तरीका है आपका सेडिमेंटेशन का। दूसरा तरीका है फिल्ट्रेशन। ये क्या है? बहुत कॉमन मेथड है जिसमें इम्प्योरिटीज को पानी से अलग करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। इट इज वन ऑफ द कॉमन मेथड्स यूज्ड फॉर रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। और एक सिंपल फिल्टर पेपर, एक सिंपल फिल्टर पेपर जो आपने अपने स्कूल की लैब में देखा होगा, वो फिल्टर पेपर को भी आप पानी को क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं। एक सिंपल फिल्टर पेपर से बना हुआ जो नॉर्मल फिल्टर होते हैं, नॉर्मल फिल्टर, वो भी, उसमें भी क्या, मोटा सा जो सबसे ऊपर सबसे बाहर जिससे पानी डालते हैं हम, उसमें भी जो लगा होता है वो क्या होता है, फिल्टर पेपर से बना हुआ ही कप होता है। कैंडल टाइप फिल्टर, जिसको हम कैंडल बोलते हैं, दैट इज कॉमनली यूज्ड इन हाउस होल्ड्स, इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिल्ट्रेशन। ये जो नॉर्मल फिल्टर मिल रहे हैं, है ना, इसमें भी कैंडल टाइप फिल्टर लगाए जाते हैं। तो ये जनरली हाउस होल्ड्स में यूज किए जाते हैं, है ना। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? ये भी प्रिंसिपल ऑफ फिल्ट्रेशन पे काम करते हैं। तीसरा और सबसे आसान उपाय वो क्या है? बॉइलिंग द वाटर हेल्प्स इन किलिंग द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। यानी कि एक निश्चित तापमान तक यदि पानी को थोड़ी देर के लिए गरम नहीं करना, उबाल दिया जाए अच्छी तरह से, तो उसके अंदर जर्म्स जो हैं वो किल हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। और उसके बाद फिर उस पानी को ठंडा करके, छान करके फिर हम क्या क्या कर सकते हैं, उसको पी सकते हैं। ठीक है। और पहाड़ में पाया जाने वाला पानी जो है, उसको बॉइलिंग अगर हम करते हैं तो उससे हम 2 चीजें निकाल सकते हैं। एक तो एक्सेस कैल्शियम को हम ड्रेन आउट कर सकते हैं उससे, और माइक्रोब्स भी उससे जो है वो मर जाते हैं। तो बॉइलिंग बहुत अच्छा और इजी तरीके से कर लिया जाने वाला फिल्ट्रेशन का तरीका है, जिससे हम पानी को क्लीन कर सकते हैं। केमिकल मेथड्स हैं जो, उसमें आता है आपका क्लोरीनेशन। अब ये करते हैं जल निगम वाले, ये आप अपने घर में नहीं करते। ये ज्यादातर कहाँ होता है? जिस प्लांट से हमें पानी की सप्लाई हो रही है, वहां पे ये टेक्निक अपनाई जाती है।
जिसमें एडिंग क्लोरीन टू वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स ऑफ प्योरीफाइंग वाटर। कई बार आपने देखा होगा कि टैप वाटर स्पीड से आपके ग्लास में आया और कुछ व्हाइट व्हाइट सा दिखाई पड़ता है आपको, है ना, वो क्या होता है, क्लोरीन वाटर के साथ ऐड कर दिया जाता है और उसमें आपको स्मेल भी थोड़ी सी डिफरेंट आती है ना। वो पानी को क्लीन करने के लिए किया जाने वाला एक केमिकल मेथड है। क्लोरीन व्हेन यूज्ड इन प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट kills the germs present in water and makes it safe for consumption। अब इसका क्लोरीन को पानी में ऐड करने का कारण क्या है, उसके अंदर मौजूद माइक्रोब्स को खत्म करना, ताकि पानी जो है वो पीने योग्य बनाया जा सके। अब इसमें कह रहा है यू मे हैव ऑब्जर्व्ड दैट टैप वाटर समटाइम्स अपीयर्स मिल्की। थोड़ी देर के बाद वो आपको नॉर्मल दिखाई पड़ता है, लेकिन जब आप टैप से भरते हैं तो वो आपको थोड़ा सा व्हाइटिश सा दिखाई पड़ता है। वो क्यों दिखाई पड़ता है? दिस इज बिकॉज इट कंटेन्स क्लोरीन, क्योंकि उसमें क्लोरीन ऐड की जाती है जिससे माइक्रोब्स को खत्म किया जा सके। दूसरा तरीका है केमिकल वाला मेथड आपका ओजोनाइजेशन। ये क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विथ ओजोन। ओजोन यानी कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, जिससे ऑक्सीजन का दो अणुओं से मिलके O2 बनता है ऑक्सीजन, उसी तरह से ओजोन जो है उससे भी ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे पानी को क्लीन किया जा सकता है। ड्यू टू ग्रेट ऑक्सीडेशन पावर ओजोन एक्ट्स एज अ पावरफुल डिसइंफेक्टेंट। ये भी पानी की इन्फेक्शन को, पानी में उपस्थित माइक्रोब्स जो इन्फेक्शन कर देते हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। एक और, एडिंग ब्लीचिंग पाउडर ऑल्सो हेल्प्स इन प्योरीफाइंग वाटर। और ये सारे तरीके अपनाए जाते हैं जो आपके घरों में टैप वाटर आता है। इसीलिए अब उस टैप वाटर को भी लोग आरओ में और फिल्टर में क्लीन करते हैं, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, ओजोनाइजेशन, ये सब केमिकल मेथड्स हैं जिससे पानी को क्लीन किया जाता है। और वाटर प्योरीफायर्स, water purifiers है, water is purified at homes using a domestic water purifier. They have microporous filters and activated charcoal along with a source of UV radiations. Insoluble impurities such as sand, वो आपका फिल्टर में ही रिमूव हो जाती हैं, सबसे ऊपर फिल्टर पेपर से बने हुए कप में। एंड माइक्रोब्स आर किल्ड बाय यूवी रेडिएशंस, जो अंदर कैंडल में लगा होता है। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज एंड अनडिजायरेबल ऑर्डर आर रिमूव्ड बाय एक्टिवेटेड चारकोल, जो अंदर कैंडल टाइप लगा होता है जिसमें ब्लैक कलर का आपको जो दिखाई पड़ता है वो क्या होता है? एक्टिवेटेड चारकोल होता है, और उससे इम्प्योरिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने जल प्रदूषण के बारे में जाना, चर्चा की, कौन कौन से व्यक्तिगत प्रयास हैं जिससे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में जाना। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।